अक्सर जब ट्रेडिंग की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले चार्ट्स, आंकड़े और मुनाफे का ख्याल आता है ना? लेकिन टॉम हुगार्ड की अंतर्दृष्टि हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती है। आज का ये विश्लेषण सिर्फ नंबर गेम या मुनाफे के बारे में नहीं है। आज हम एक पेशेवर ट्रेडर के दिमाग की संरचना को गहराई से समझने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि सफलता का असली आधार मनोवैज्ञानिक लचीलापन होता है, न कि सिर्फ बाजार की चाल। तो चलिए सीधे इस अहम सवाल पर आते हैं। एक नौसिखिए और एक असली पेशेवर ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही कड़ा मानसिक अनुशासन छिपा है? यही वो बुनियादी सवाल है जो ये तय करता है कि इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में कौन लंबे समय तक टिकेगा और कौन बहुत जल्दी बाहर हो जाएगा। देखिए, बाजार में एक कड़वी सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता, और वो है नुकसान। कोई कितने भी शानदार मुनाफे क्यों न कमा रहा हो या कितना भी बड़ा फंड मैनेजर क्यों न हो, एक न एक दिन नुकसान का सामना करना ही पड़ता है। ये एक ऐसी सार्वभौमिक सच्चाई है जो हर किसी का इंतजार कर रही होती है। असली कामयाबी इस बात में नहीं है कि नुकसान से पूरी तरह कैसे बचा जाए, बल्कि इस वास्तविकता को स्वीकार करने और इसके झटके को सहने की क्षमता में छिपी है। और बस यहीं से शौकीनों और दिग्गजों के रास्ते अलग हो जाते हैं। जरा सोचिए, एक नौसिखिया अक्सर अपनी भावनाओं के तूफान में बुरी तरह उलझ जाता है। डर और लालच उस पर हावी हो जाते हैं क्योंकि उसके पास कोई मनोवैज्ञानिक ढांचा नहीं होता। लेकिन एक पेशेवर, उसके लिए मनोविज्ञान सिर्फ कोई अतिरिक्त टूल नहीं है, बल्कि ये उसका मुख्य संचालन सिद्धांत है। पेशेवर अपनी भावनाओं को एक बेहद कड़े ढांचे में बांध कर रखते हैं, और सच कहा जाए तो यही वो भावनात्मक नियंत्रण है जो एक आम ट्रेडर को एक मास्टरमाइंड बनाता है। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि कोई भी रणनीति हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। वक्त और अनुभव के साथ दृष्टिकोण को बदलना ही पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, पेशेवर स्तर पर उन्नत ट्रेडिंग अक्सर मीन रिवर्जन के सिद्धांत पर काम करती है। इसका सीधा सा मतलब है गिरते हुए बाजार में खरीदना और चढ़ते हुए बाजार में बेचना। अब ये सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन ये मानवीय स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। इस तरह की रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जबरदस्त मानसिक लचीलेपन और अटूट भावनात्मक नियंत्रण की जरूरत होती है। एक ट्रेडर की इस विकास यात्रा को देखना वाकई कमाल का अनुभव है। पहले साल में दृष्टिकोण काफी किताबी होता है। ऐसा लगता है कि बस कुछ चार्ट्स पढ़ लिए और बाजार को मात दे दी। लेकिन 5वें साल तक आते आते बाजार की कठोर वास्तविकताएं और लगातार होने वाले नुकसान उन सभी रणनीतियों को पूरी तरह से नया रूप दे देते हैं। और जब 10 साल या उससे ज्यादा का वक्त बीत जाता है, तब तक वही रणनीति एक बेहद परिष्कृत दृष्टिकोण में बदल चुकी होती है, जहां पूरा ध्यान सिर्फ बाजार में टिके रहने और जोखिम को प्रबंधित करने पर होता है। इस सब के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, कोई भी अनुभवी ट्रेडर अपने युवा स्वरूप को क्या सलाह देगा? अगर किसी भी दिग्गज पेशेवर से पूछें तो उनका जवाब हमेशा एक ही होता है, मुनाफे के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि शुरुआती दौर में सबसे बड़ी गलतियां ज्ञान की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारे अपने अहंकार और भावनाओं की वजह से होती हैं। जैसे किसी हारते हुए ट्रेड को इस उम्मीद में पकड़े रहना कि शायद किस्मत पलट जाए। इसीलिए भावनात्मक अनुशासन ही असल में हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। खैर, अब तक हमने जो भी बात की वो सिर्फ वित्तीय बाजारों या ट्रेडिंग स्क्रीन्स तक ही सीमित नहीं है। चलिए इस अंतर को पाटते हैं और इस चर्चा को थोड़ा और व्यापक बनाते हैं। अगर हम ट्रेडिंग की दुनिया से बाहर निकलकर सीधे हमारी रोजमर्रा की मानवीय चेतना और जीवन के आम संघर्षों की तरफ देखें, तो हम पाएंगे कि ट्रेडिंग के ये गहरे मनोवैज्ञानिक सबक हमारे सोचने, प्रतिक्रिया देने और जीने के तरीके को पूरी तरह से नया आकार दे सकते हैं। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भावनात्मक नियंत्रण सिर्फ बाजार में पैसे बचाने की कोई जादुई तकनीक नहीं है। दरअसल ये हमारे आसपास होने वाली बाहरी घटनाओं और रोजमर्रा की समस्याओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं का एक बहुत ही सचेत प्रबंधन है। जब हम ट्रेडिंग की भावनाओं जैसे कि डर, अत्यधिक लालच या अचानक होने वाली घबराहट को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो ये सबक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के तनावों को संभालने में सीधे तौर पर काम आते हैं। जब भावनाओं को विनियमित करना आ जाता है, तो जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना एक बेहद शांत और वस्तुनिष्ठ नजरिए से किया जा सकता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि उच्च दबाव वाली ट्रेडिंग के लिए जो मानसिकता चाहिए होती है, वही हमारे दैनिक जीवन के निर्णयों के लिए एक एकदम सटीक ब्लूप्रिंट का काम करती है। इन मनोवैज्ञानिक तकनीकों को जब हम अपनी निजी जिंदगी और रोजमर्रा के फैसलों में लागू करते हैं, तो समस्याओं को सुलझाने का एक बहुत ही तार्किक और स्पष्ट तरीका विकसित होता है। ये हमारी मानवीय चेतना को एक नए स्तर पर जगाता है
और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम डर या आवेग में बहे बिना बिल्कुल शांत दिमाग से जीवन के सबसे मुश्किल फैसले लेने में सक्षम हो जाते हैं। और ये सारी बातें हमें इस अंतिम विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ी कर देती हैं। क्या इस तरह की कुलीन मनोवैज्ञानिक तकनीक सिर्फ एक ट्रेडिंग रूम की 4 दीवारों तक ही सीमित रहनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, अगर बाजार का ये कठोर अनुशासन इंसान की चेतना और उसके जीवन जीने के तरीके को इस हद तक सकारात्मक रूप से बदल सकता है, तो क्या इस ज्ञान का इस्तेमाल करके जीवन के जटिल चार्ट्स को भी मास्टर नहीं किया जा सकता? ये वाकई में सोचने के लिए एक बहुत गहरा विषय है। आज के इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।